बीच खबर है कि यूक्रेन का साथ देने पर पुतिन पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पाकिस्तान को अपने एक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान रूस को जंग में धोखा दे चुका है, जिसने पाकिस्तान की खराब हालत पर तरस खाकर हर कदम पर उसकी मदद की। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए हाल ही में रूस ने गेहूं की सप्लाई की थी। इतना ही नहीं, वो उसे कच्चा तेल भी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने मौका मिलते ही रूस के दुश्मन यूक्रेन का साथ दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत रॉकेट और गोला बारूद से भरे 162 कंटेनरों की खेप पिछले महीने ही जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई थी। और खबर है कि इसके बदले में यूक्रेन उन मी-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करेगा जिन्हें वो पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान पर यूक्रेन की सैन्य मदद करने का आरोप लग चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो किया उस पर पुतिन ने उसे जोरदार सबक सिखा दिया, जिससे पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला होना तय है, क्योंकि पुतिन ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अफगानिस्तान से करार कर लिया। ये प्रोजेक्ट 3 देशों से जुड़ा है, जिसमें रूस और अफगानिस्तान के साथ ईरान भी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस इस प्रोजेक्ट में ईरान के साथ उसे भी जोड़ेगा और ये प्लांट उसके यहाँ ही लगेगा, लेकिन उसकी हरकत से गुस्साए पुतिन ने उसे छोड़कर अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। यानी पाकिस्तान को उसके किए की सजा रूस ने जल्द ही उसे दे दी। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि रूस उसे कच्चा तेल देने पर भी कहीं रोक न लगा दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत 10 देशों पर बड़े हमले कर सकते हैं। ये वो देश हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से या तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या फिर उन्होंने पुतिन को आंखें दिखाकर दुश्मनी मोल ले ली है। और इसी वजह से ये 10 देश पुतिन के निशाने पर हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन से तो पुतिन खार खाए बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका की अगुवाई में ही पश्चिमी देश डटकर रूस के सामने खड़े हैं। उन्हें पुतिन की धमकियों की भी परवाह नहीं है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देश यूक्रेन को हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे, और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन पुतिन की हिट लिस्ट में ऊपर है और इन दोनों देशों पर हमला करने के लिए पुतिन बुरी तरह तड़प रहे हैं, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सकें कि इतने ताकतवर देश भी उनकी मार से बच नहीं सकते। जबकि उनकी लिस्ट में बाकी के देश तो बहुत छोटे हैं, जिन्हें पुतिन एक झटके में ही खत्म करने का दम भरते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इन छोटे देशों में पुतिन की नजर में सबसे ज्यादा पोलैंड और एस्टोनिया गड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश उन्हें खुलकर आंखें दिखा रहे हैं। पोलैंड में तो अमेरिकी फौज और उसके लड़ाकू विमान जमकर बैठ गए, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस को तुरंत जवाब दिया जा सके। जबकि जंग छिड़ने के बाद से ही पश्चिमी देशों से भेजे जा रहे हथियार भी पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं। उधर बाल्टिक देश एस्टोनिया ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहां की प्रधानमंत्री ने पुतिन को सबक सिखाने के लिए दुनिया से एकजुट होने की अपील तक कर दी थी, जबकि एस्टोनिया ने अपने बजट का एक हिस्सा भी यूक्रेन की मदद के लिए दिया था। दावा है कि इसी वजह से पुतिन की लिस्ट में इन दोनों का भी नाम है, जबकि लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड जैसे देशों पर भी वो हमला कर सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र से लकड़ियां लाई जाएंगी। इन लकड़ियों को लाने के लिए अयोध्या से जल्द एक टीम महाराष्ट्र पहुंचेगी और वहां पहुंचते ही वो काम पर लग जाएगी। पूरी टीम जांच करेगी उस लकड़ी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सालों पुराने पेड़ों की लकड़ियां राम मंदिर के लिए जाएंगी। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र सरकार काफी कम कीमत पर बेचेगी।